इसलिए मैं पहले बोल चुका हूं, वरना बोल 4 घंटे तक बुलवा रही हूं। हाँ साथियों, आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार बनी थी, समेत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी के आला नेताओं ने झूठ बोलकर हिंदुस्तान की जनता को बहकाने का काम किया और इन्होंने बहुत से नारे दिए, चाहे वो 15-15 लाख रुपए की हर व्यक्ति की बात थी, चाहे वो 2 करोड़ बच्चों को नौकरी की बात थी। माफ करना, मैं ललित जी आपके नाम को मैं भूल गया, मैं संबोधित नहीं कर पाया, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं आपसे। और इन्होंने ये कहा था, जब किसानों के इन्होंने 3 काले कानून बनाए थे, हजारों किसान जो है वो शहीद हो गए और इन कमबख्तों ने आज तक उनको अपनी जबान से श्रद्धांजलि भी, खिराज अकीदत भी पेश नहीं कर पाए। ये कहते हैं हम किसानों के हितैषी हैं, ये बिल्कुल गलत बात। साथियों, आज के दौर में चाहे भारत सरकार हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार हो, हर वर्ग इनसे दुखी है। इन्होंने सिर्फ धार्मिक उन्माद के अलावा देश को और प्रदेश को कुछ नहीं दिया। भारत सरकार के जितने मंत्री हैं, यहां तक के पीएम आदरणीय पीएम साहब भी सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। और अब तो खुलकर ही इस इलेक्शन में आदरणीय मोदी साहब के अगर बोलने से अंदाजा लगाया जाए तो ये बाकायदा बौखला चुके हैं। और भारत सरकार भी जो है वो श्रीमती सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब के नेतृत्व में बनने जा रही है। और जब भारत सरकार बनेगी, जैसा कि मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा था, ललित साहब कह रहे थे कि मैंने पूरे प्रदेश का दौरा किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर यकीनन कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और चारों तरफ कांग्रेस की लहर चल रही है। जब हमारे 6-7 मेंबर पार्लियामेंट आएंगे, जिनमें हमारे बड़े भाई आदरणीय राज बब्बर भी शामिल होंगे, तो हरियाणा से बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा और हरकी सरकार कांग्रेस पार्टी के आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में बनेगी। अब हुड्डा साहब के बारे में बताना मैं समझता हूं कोई अच्छी बात नहीं है, दिए को बत्ती दिखाने वाली बात है। उनका तो एक अपने 10 साल में अपना रिकॉर्ड है। अगर हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश अगर बनाने का काम किया तो वो आदरणीय हुड्डा साहब ने किया। साथियों, खैर बाकी तो मांगे बहुत है, लेकिन मांगे जब ही मांगेंगे बब्बर साहब से, जब आप इनको मेंबर पार्लियामेंट बना के भेजोगे, जब खुदा ही इस काबिल करे। वैसे तो आपने एमपी बहुत बनाए, वो उन्होंने हमें कभी मुड़के ही नहीं देखा, जैसा ललित साहब कह रहे थे। साथियों, यहां 31/7 को एक घटना घटी थी और वो बाकायदा वो सरकार की साजिश थी। बजरंग के लोग जब यहां कलश यात्रा लेकर आए थे, उन्होंने बाकायदा हमारे मेवात को, इस कौम को चैलेंज किया था और ये कहा था जब पाली बादल से वो चले थे कि तुम होशियार हो जाओ, हमारे तुम्हारा बहने हो रहा है। और बड़े अफसोस की बात है, जो इस हल्के से उस वक्त विधायक था, नहीं विधायक तो शायद नहीं था, लेकिन यहां एक्स एमएलए जो है रईसा खान जी, उसके लड़के ने एक बात कही थी, वो वीडियो पे
बाकायदा उसकी कैसेट है, बाकायदा वीडियो पर। उन्होंने एक बात कही थी, जब रईसा मंत्री था यहां तो नहेदा का लड़का पुलिस ने मारा था प्रशासन ने। हमारे मेवात के लोग जो भी एमएलए, एक्स एमएलए या जितनी जनता, महीने भर तक हमने धरना दिया था, लेकिन रईसा खान उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं मंत्री हूं, मैं सरकार में हूं, मेरे इलाके में जो है वो अत्याचार हो रहा है। उसने कभी वो दो बात कह नहीं पाया। और इस कांड से पहले उसके लड़के ने उस कांड को याद दिलाया और मेवों को चैलेंज किया, मेवातियों को, कि तुमने जो भाई मामन खान जी ने प्यार की बात कही थी कि ना मेवातियों, तुमसे उस वक्त भी कुछ नहीं बिगड़ा था, कोई प्यार नहीं छोड़ पाए थे आदमी, जब वो नहेदा का लड़का मरा था। और इसमें भी आप कोई प्यार नहीं छोड़ पाओगे, आपके बस की कुछ नहीं है। लिहाजा मैं आपको आगाह करता हूं कि ऐसा मत करो। साथियों, ये तो रईसा के छोरे की शुरुआत थी और तुमने सुना भी होगा, कोई मेरी बात मत मानना। आप जरा अपना वो खोल के देख लेना, वो अपना मोबाइल खोल के, बाकायदा आज भी मौजूद है वो। साथियों, मैंने चौधरी आफ्ताब जी ने, मामन खान ने क्या गुनाह किया था, हम मौजूदा विधायक आज भी हैं, हमने अपने हल्के के लोगों की बात उठाई थी उसमें विधानसभा में। हमारे तो 7 आदमी मार दिए, और मामन खान ने अगर प्याज के लिए कह दिया। मैंने एक बात कही थी विधानसभा में, मैं क्या बजरंग भाई चुप हो जाओ भाई, नहीं अब के जो आगे ना, अब के खटपहाड़ी पे विचार बात पैदल चलो ना जाएगा। खटपहाड़ी पे कौन चले, तुम पता कौन चले, जाके हाथ पांव टूट जाओ जो बातें की कुछ ना रहे। कसर आफ्ताब जी ने ना छोड़ी, सच्ची बात यही तो मुंह नहीं हो मामन खान तो अगला मुंह दो, एक कलावन सी बचे नहीं, मैं आफ्ताबी मुंदो मुंदो हो गए। ईमानदारी की बात तो ये। तो अगर हमारा तीनों में तुम गुनाह मानते हो, जब एक ही गुनाह है कि हमने अपने इलाके की बात रखी, अगर तुम इसे हमारा गुनाह मानते हो तो हमारी बात को आप मत मानो। तो साथियों, आज वक्त आ गया है, बंदूक से कोई नहीं मरता, तोप से कोई नहीं मरता। साथियों, ये वोट देखो, वोट की चोट से मारो इन्हें। और अब के तुमने गई ये जिता दिए ना, और इनकी सरकार बन गई, अभी तक तो हमारा दबिक होता है, अब कहिए बाचन जान से निकल जा, निकाल दें जाने, ये रहने ही नहीं देश में। जिस कौम ने, जिस इलाके ने देश को आजाद कराया, आजादी ने प्रधानमंत्री को देखिए कह रहा है, ये जब नूह वाला कांड हुआ था, हमारी बहन बेटियों में बच्चे भी जो है वो जंगलों में, पहाड़ों में हुए थे। खेड़ा में, कोटला में मालूम करने में आपकी रिश्तेदारी होगी। जब लोग डर की वजह, जुल्म की वजह से भाग के गए, 10-15 आदमी तो सांप ने काट खाए, वो मर गए थे। इतना भारी जुल्म हमारे साथ में हुआ है। साथियों, अगर आप लोगों ने उसको याद नहीं रखा तो हमारी आने वाली नस्ल जो है हमको आपको बख्शेगी नहीं। मेहर आफ्ताब जी, मामन खान जी, हमने गिरफ्तार बच्चे, सैकड़ों बच्चे जो है वो जेलों में से डिस्चार्ज करवाए थे। आज जो हमारे भाई ये बीजेपी में जो इस वक्त नोट ले रहे हैं,
नाम से नहीं आप सबको पता है। उस वक्त बाकायदा इन लोगों ने ये कहा था कि मामन कारुन को भी गिरफ्तार करो और इन दोनों एमएलए को गिरफ्तार करो। जब हमारे इलाके में तबाही और बर्बादी हो रही थी, जब हमारे बीच में आगे नहीं आए, रईसा की डबल पॉलिसी चल रही है, जांच समझी कहते वह रईसा मान लिया। एक तरफ बीजेपी को वोट दिला रहा है, तो अब ये फैसला तो आप लोगों ने बयान करना है। जैसे इन्होंने 3 कानून बनाए थे, कानून बनाया है अगर किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसको 10 साल या 7 साल की सजा होगी। साथियों, उनके तब इनको कलेश से काट दो ना, है कोई चाहो मन कलेश काटने को? काट दोगे? अरे सुनना एमएलए का काट दो के हमने भूल जाओ भाई, एमएलए सुनना काट दो। बहरहाल थोड़ी कही ज्यादा समझिए हो, आने वाली 25 तारीख को पंडे के हाथ पे मोहर लगाकर बब्बर साहब को बनाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।